नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर। यहाँ पर वर्तमान में जो मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उनको मजबूती के साथ जो टक्कर देने का काम कर रहे हैं वो हैं एसके शर्मा, बसपा के प्रत्याशी हैं और इन्होंने कई वर्षों तक भाजपा के साथ रह करके जनसेवा की है। अब इनसे सीधे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे, भाई किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और वर्तमान में जो मंत्री हैं उनको किस तरीके से टक्कर देंगे। जी जनाब। पहले तो मेरा समस्त जो सम्मानित जनता है मथुरा की, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ और आप लोगों को भी राम राम करता हूँ। मैं तो आपसे यही चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से समाज की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, गौ माताओं की सेवा कर रहा हूँ। जितने भी हमारे जनपद में केवल मथुरा ही नहीं, धार्मिक सामाजिक आयोजन होते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी जाति हों, किसी धर्म के हों, ज़्यादा ज़्यादा जो प्रोग्राम होते हैं मेरा अपना योगदान रहा है। और मैंने हमेशा जो समाज सेवा की है, न मैंने उसमें कभी कोई दल देखा, न कोई जाति देखी, न कोई धर्म देखा, न कोई पार्टी देखी। जिस तरीक़ा से मैंने बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा की है, गौ माताओं की सेवा की है, और मैंने जो हमेशा अनीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उसी की वजह से तो मैं भाजपा से छोड़ा, मैंने भाजपा को छोड़ा। मैंने देखा है इतने अनीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार मतलब इतना फैल रहा है, जो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, मैं छोड़ के आया हूँ। तो मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। जब जब किसी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, अनीति हुई है, जब मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ बिना किसी भेदभाव के, तो आज जनता भी मेरे साथ खड़ी हुई है। पूरा सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और सब लोगों का यही कहना हम आपके साथ हैं, चाहे वो किसी दल के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों। अच्छा शर्मा जी, अब तक जिस पार्टी का प्रचार करते रहे, आज उसके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ तो प्रमुख समस्याएं होंगी मथुरा में, जो समस्या नहीं होंगी वो समस्याएं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने भाजपा में भी कभी कुछ नहीं मांगा था, कभी भी। भाजपा ने बार बार वादा खिलाफी की, वादा कर करके, और जब मैंने देखा कि पार्टी को कुछ लोगों ने, मतलब जो कहते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है। कौन है वो लोग? हैं कुछ प्रदेश में हैं, कोई केंद्र में हैं, उन्होंने बना लिया। वो सोचते हैं कि जो जनता, जो जुमले वाली बात है कि अमित शाह जी वगैरह सब जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है, जनता को जुमलेबाजी दे दे के अभी तक जो उन्होंने बहकाया है, बहका के और ठगा है, अब सबकी समझ में आ गई है। क्योंकि मथुरा में भी देखिए ना, आप पिछली बार 2017 में जिस तरीका से लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया, वोट दिए, और वोट देने के बाद जनता को क्या मिला? अपमान। मतलब लोगों को मिलने तक के लिए समय नहीं मिला। 56,000 FIR हुई बिजली की। ऊर्जा मंत्री यहीं के हैं जिनको बनाया गया, वो यहाँ तो रहते नहीं थे, उनको दिल्ली से लाया गया, सब जानते हैं, हमारी टिकट काट के लाया गया, हमने तभी कुछ नहीं कहा था। और लोगों का जैसे शोषण हुआ है, फर्जी FIR, फर्जी छापे, फर्जी बिल बिजली के, और अपमान जो किया है जनता का, अब इसका बदला अभी 2022 में इसी चुनाव में भाजपा को मिल जाएगा। अच्छा, ऊर्जा मंत्री ने कुछ काम किया अपनी विधानसभा में? काम ही किए हुए होते। अब मैंने काम किए समाज सेवा के, तो मेरे से कोई क्यों नहीं नाराज है? हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म क्यों झगड़ा है मेरे से? क्यों सबको पीड़ा हो रही है कि शर्मा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पार्टी ने बहुत बड़ा पाप किया है, अत्याचार किया है उनके ऊपर? जनता कह रही है। वो क्या कोई भी ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ग के लोग कह रहे हो, हर वर्ग के लोग कह रहे हैं, हर जाति के कह रहे हैं, हर धर्म के कह रहे हैं, हर पार्टी, हर दल के कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? ऐसे अगर यहाँ काम होता है विकास का, तो फिर लोगों को शिकायत क्या थी? उनको सम्मान मिलता तो शिकायत क्या थी? न तो उनको सम्मान मिला और न कोई विकास हुआ, न जमुना जी का शुद्धिकरण हुआ। तो सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है ना कि जो इतना वोट लोगों ने दिया, जनता ने दिया 2017 में, उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हुआ तो एक ही हुआ, लोगों का अपमान हुआ, ये काम हुआ, लोगों को ठगा गया, ब्लैकमेलिंग किया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। चलिए देखिए, आपने विस्तार से सुना। एसके शर्मा ने, ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा भाजपा के, और उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हैं, उन पर
अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता का सिर्फ और सिर्फ मथुरा वृंदावन सीट में हुआ है तो कुछ अपमान हुआ, विकास नहीं हुआ। ऐसे ही ना शर्मा जी? बिल्कुल सही बात है। लोगों को मिलने के लिए समय नहीं मिलता था, मिलने के लिए। मतलब जिन लोगों ने वोट दे के उनको यहाँ विधायक चुना, विधायक के बाद वो मंत्री, मैंने कहा एक मीटिंग में, मैंने कहा बिल्ली भी एक घर छोड़ के चलती है, मैं कम से कम मथुरा को तो बख्शो। ये 56,000 FIR हो रही है, 56,000 FIR? 56,000 मथुरा जनपद में। और FIR साथ साथ छापे, बिजली के फर्जी बिल, जिस तरीका से ले दे के सेटिंग जो मामला चला है, 50 उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ आपके सामने, इन चीजों से छुटकारा दिलाएंगे आप जनता को? उसी के लिए तो हम यहाँ मथुरा से चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो हमारा यही है। तो जन्मभूमि भी आपकी मथुरा? हाँ, जन्मभूमि यही मेरा ऑफिस है, यही मेरा कार्य क्षेत्र है। श्रीकांत जी तो अब आए 5 साल, पिछले बार 2017 में यहाँ। उन्होंने जब अमित शाह जी की मेहरबानी से मेरा नाम काट के उनका लिख दिया, तब भी मेरे को कष्ट नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जनता की सेवा तो करनी चाहिए थी उनको। लोग 2-2, 3-3 घंटा बैठ के लाइन लगा लगा के वहाँ मिलना, जैसे होता है ना उसमें जेल में लाइन लगा के भोजन मिलता है, एक एप्लीकेशन दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। क्या काम हुआ आज तक? बताए ना क्या काम हुआ? इसका जवाब तो जनता देगी ना अभी चुनाव में, सबके सामने है। कितनी वोटों से हराएंगे? मैं तो सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी जिस पार्टी या दल से जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो मेरे लिए सभी सम्माननीय है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर सम्माननीय है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ जो जनता चुनती है, जो जनता बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। कोई ये सोच ले मैं राजा हूँ, तो राजा नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। जिन्होंने जो लोग हैं वो देने वाले होते हैं और नेता लेने वाले होते हैं। मतलब मतदान, वो दान देते हैं, तो दान के बदले में हमको उनका काम करना है, उनकी सेवा करनी है। राजनीति भी एक सेवा है, जैसे हम समाज सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो राजनीति सेवा है। लेकिन सेवा को लोगों ने राजनीति में जो सेवा करनी चाहिए उसको व्यवसाय बना लिया है। तो व्यवसाय बना लिया है तो भोगना तो पड़ेगा पड़ेगा। अच्छा शर्मा जी, ऐसा नहीं जीतने के बाद फिर दोबारा से भाजपा की तरफ रुख हो जाएगा? ऐसे लोग कह रहे हैं कि देखो SK शर्मा मौजूद तो है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पुराने भाजपाई हैं दोबारा जीतने के बाद फिर भाजपा की तरफ हो जाए। आपने 40 साल में ऐसा हमारा स्वभाव देखा है क्या, जब बार बार हमारे साथ भाजपा में धोखा हुआ है? जब मैं कह रहा हूँ मैं सन 80 का स्वयं सेवक हूँ। नाम भी बता दूं, बांदा जिले में नरैनी गांव है, वहाँ के VK चतुर्वेदी साहब संघ के अधिकारी थे अनुपारा पावर प्लांट में। उन्होंने मेरे संघ से जोड़ा, मैं शाखा में जाता था काफ़ी लंबे समय तक। शाखा स्वयं सेवक तो आज भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भाजपा बनी, भाजपा में मैंने और मेरे परिवार ने कितना बड़ा योगदान है भाजपा के लिए। ये जो बरगद बनी हुई है भाजपा, ये लोग सोचते हैं जिन्होंने कैप्चर कर लिया है उनके उस वजह से नहीं बनी है, ये हमारे ऐसे लोगों की वजह से बरगद बनी है भाजपा। सब लोग इतना बड़ा योगदान रहा है। वो याद करें उस समय 2 रुपया कोई देने वाला तैयार नहीं होता, तो 2 रुपया न प्रदेश सरकार न केंद्र सरकार थी, उसमें किसी ने कोई भाजपा को मजबूत करने का काम किया, इसको जो है हर तरीका से सहयोग करने का काम किया, तो हमारे जैसे लोगों ने किया। और हमारे जैसे लोगों का जो अपमान किया गया है, जो शोषण किया गया है, जो बार बार वादा खिलाफी की गई है, जनता देख रही है। प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि मेरे ऐसे आदमी के साथ क्या किया। मैंने कभी भाजपा से या पार्टी संगठन से पूरे देश और प्रदेश में 1 रुपये का लाभ नहीं लिया, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट, न मैंने न मेरे परिवार ने, दिया ही दिया है। उसके बावजूद बार बार ये धोखा दिया गया है। ये जो है ब्राह्मण होने के नाते कह रहा हूँ, मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, ईश्वर में भरोसा रखता हूँ। तो मेरे को जो इन्होंने इतना दुखी किया है उसका दंड भोगना पड़ेगा। अंदर खाने कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी आपके साथ लगे हुए मथुरा में, ऐसा है क्या? सच्चाई है इन बातों में? मैं तो आपसे खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि जिस तरीका से मेरे साथ किया है, हर आदमी दुखी है। किसी, मैं कहता हूँ, किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब लोगों के अंदर पीड़ा है, टीस है कि हमारे साथ जो किया है इन्होंने, मथुरा में ही नहीं, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में है। इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। इसका खामियाजा भाजपा को पूरे प्रदेश और देश में भोगना पड़ेगा। आपने विस्तार से सुना SK शर्मा को। उन्होंने बताया कि मथुरा वृंदावन सीट से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा सीधे श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन पर बड़े कठोर और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगभग 75,000 कितनी आपने FIR बताइए?
56,000 FIR दर्ज हैं, लोगों पर बिजली के मुकदमे दर्ज हैं, बिजली के बिल सेटलमेंट कराने के संगीन आरोप इन्होंने लगाए कि किस एवज में किए जाते थे, ये सब जानते हैं। इन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन की सीट को लोगों को मैं छुटकारा दिलाने का काम करूंगा, अफसरशाही से, नेतागिरी से, उनके बीच के एक व्यक्ति उनका विधायक बन के जाएगा जो उनकी बात को समय समय पर उठाएगा और विकास के नए आयाम देने का काम करेगा। आप सभी एस के शर्मा की बातों से समर्थन करते हो तो कृपया ये कार्यक्रम जरूर शेयर करें। और आप सभी को बताते हुए खुशी होती है कि पॉजिटिव न्यूज मथुरा जिले में सबसे ज्यादा नंबर 1 के, आज मैं कहूं तो सबसे ज्यादा इनकी खबर देखी कि लगभग 8 लाख लोगों ने ये खबर देख करके हमारे पास अनेकों मैसेज किए कि भाई आप एस के शर्मा जी के बारे में इतना है, आपने बहुत अच्छे से खबर चलाई है। तो हमें खुशी भी होती है कि दर्शकों का प्यार हमें भी निरंतर मिलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।